क्या क्या बातें आती हैं बाल विकास में। साथियों, शुरू में देखें बाल विकास एक नज़र में, तो बात करेंगे इनकी अवस्थाओं की। तो बालावस्था, बाल विकास कैसे होता है? शुरू में गर्भधारण से लेकर जब गर्भावस्था चलती है, गर्भधारण से जन्म के समय तक गर्भावस्था रहती है, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मुख्य रूप से अपन आज बात करेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। इनको क्या कहा जाता है, अवस्थाओं को, इनमें क्या होता है, ये सभी बातों को आज जानेंगे। साथियों, मुख्यतः जो शैशवावस्था है वो शैशवावस्था है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष है शैशवावस्था। इसको सीखने का आदर्श काल कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि शैशवावस्था में बच्चा जितना सीखे उतना कम है। सीखने का इसको क्या कहा गया? आदर्श काल। भावी जीवन की आधारशिला यानी कि जीवन का निर्माण शैशवावस्था से होता है। भावी जीवन की आधारशिला जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। साथियों, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, बच्चा अनुकरण करके सीखता है। इसमें शैशवावस्था में जैसा बच्चा देखता है वैसा सीखता है। बच्चा जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण को ऑब्जर्व करके अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। ये अनुकरण करके सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है। जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, बच्चा जल्दी जल्दी बढ़ता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, संवेग क्षणिक यानी कुछ समय के लिए ही रहते हैं। रोता है, एकदम से आप कुछ चॉकलेट दे दीजिए, हंसने लग जाएगा, यानी क्षणिक संवेग है। अभी रो रहा है, रोते रोते आप हंसने की बात कर दिए, हंसता रह जाएगा। हंसते हंसते आप धमका दीजिए, रोने लग जाएगा। तो क्षणिक संवेग की अवस्था है, कुछ समय के लिए ही संवेग आता है। साथियों, इसमें आगे चलिए। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 से मुख्यतः 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था है जो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है इसको। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था अनोखा काल है। ये अनोखा काल है, निर्माण काल है। निर्माण काल है भावी जीवन की सफलता या असफलता की नींव का काल, यानी कि आगे जीवन में असफल होगा या सफल होगा, इसका नींव का काल कहा गया है। इसको निर्माण काल कहा गया है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, टोली दल समूह की आयु, आप देखे होंगे 6 से 12 वर्ष के जो बालक होते हैं वो गलियों में टोली बनाकर घूमते रहते हैं। टोली समूह की भावना रहती है, इसमें दोस्त मित्रता की भावना रहती है, एक साथ रहते हैं, टोली में खेलेंगे, सारे दिन घर से बाहर रहना। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था यानी खुद को परिपक्व समझते हैं, परिपक्व नहीं होते हुए भी, यानी कि बाल्यावस्था में बच्चे परिपक्व नहीं होते हुए भी खुद को क्या समझते हैं? परिपक्व समझते हैं। इसलिए इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा गया है। खेल की आयु, जैसे कि मैंने बताया सारे दिन खेलते रहते, खेल की आयु है। मूर्त चिंतन की अवस्था, साथियों इंपॉर्टेंट बात है, मूर्त चिंतन यानी कि जो सामने है उसके बारे में ही बालक सोचेगा। साथियों, जो सामने है उसके बारे में ही बालक सोचेगा। बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है, सामाजिकता विकसित होने लग जाती है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, अमूर्त चिंतन यानी कि जो सामने नहीं है उसको सोचना प्रारंभ होने लगता है इस काल में। नए कौशलों क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल, नए नए कौशल क्षमता ये विकसित होती है इस काल में। साथियों, नए नए कौशल क्षमता का विकसित काल है ये। साथियों, बाल्यावस्था में तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता होती है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता होती है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं इस अवस्था में किशोर अवस्था, 13 से 18 वर्ष। जो किशोर अवस्था है साथियों, 13 से 18 वर्ष मानी गई है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, इसमें पूर्णतः बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, जो चीज़ें सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचने लगता है। दल भक्ति की अवस्था,
यानी कि दल भक्ति करने लगता है, मित्रता समूह में रहने लगता है, दल भक्ति करने लगता है, किसी को अपना आइडियल मानने लगता है। जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है इसमें क्या होता है, बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, उसका भविष्य की चिंता उसको रहती है, इसलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। बसंत ऋतु भी कहा गया है। बसंत ऋतु लड़कियों की तरफ आकर्षित होना तो अपने आप में बसंत ऋतु समझता है बच्चा। किशोर अवस्था में विपरीत लिंग की तरफ, लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़के की तरफ, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए इसको बसंत ऋतु कहा गया है साथियों। आगे देखिए, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। जैसा कि मैंने बताया, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था होती है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, संवेगों में तुरंत परिवर्तन होता है, संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल बच्चा अकेला रहना है तो अकेला रहने लग जाता है, ऐसे संवेगात्मक इसमें परिवर्तन आते हैं साथियों। आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था, आत्मसम्मान की अवस्था आने लगती है। तार्किक चिंतन की, तर्क से चिंतन करने की अवस्था आने लगती है। संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? संघर्ष और तूफान, संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जाता है। टीन एज भी कहा जाता है। सुनहरी अवस्था भी है ये। क्या है साथियों? सुनहरी अवस्था। सुनहरी अवस्था सभी अवस्था से अधिक आनंदमयी या उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था है। एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ ब्यूटी है साथियों। ये समझ में आए अवस्थाओं के बारे में? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।